आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है देवास जिले की चिट्ठी। आलेख नितिन गुप्ता, वाचन स्वर दीपा सिंह। प्रदेश के मालवा क्षेत्र के प्रमुख जिले देवास के निवासियों ने बीता पखवाड़ा झुलसती गर्मी, आंधी तूफान और बारिश के इंतजार में बिताया। लेकिन अब मानसून की आमद से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। इस साल मानसून की आमद सामान्य से 12 दिन बाद हुई है। अब तक जिले में औसत से कुल 211 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अभी तक देवास में 275, कन्नौद में 344, टोंक खुर्द में 276, सोनकच्छ में 154 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई। हालांकि जिले में अभी तक पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है। इसके बावजूद भी जिले के किसानों ने खरीफ फसलों की बोनी कर दी है। इस साल जिले में करीब 4,20,000 हेक्टेयर भूमि पर खरीफ फसल की बोनी होना है। इस बीच प्रशासन ने बाढ़ और अतिवर्षा के कारण बनने वाली आपात स्थिति के लिए व्यापक पैमाने पर आपदा प्रबंधन के इंतजाम कर लिए हैं। जिले के खातेगांव, कन्नौद और बागली क्षेत्र में प्रतिवर्ष नर्मदा, शिप्रा, बागली, कालीसिंध और लोधरी नदियों में बाढ़ की स्थिति बनती है। इन इलाकों में कंट्रोल रूम की स्थापना कर बचाव दल की स्थापना की गई है। पेयजल संकट से निपटने के लिए देवास जिले में अमृत संचय अभियान चलाकर वर्षा जल को सहेजने का काम शुरू कर दिया गया है। इस अभियान में बारिश के दिनों में होने वाली वर्षा के जल को पाइप के माध्यम से सीधे धरती में उतारने के लिए रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। इस पद्धति में 1,000 स्क्वायर फीट की छत एक बारिश के सीजन में करीब 1 लाख लीटर पानी भूमि में पहुंचाती है। इस साल 200 करोड़ लीटर पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। देवास के सभी स्कूलों में सीड बॉल से पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है। जिले की प्राथमिक माध्यमिक शालाओं में 10 लाख और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूलों में 5-5 लाख सीड बॉल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देवास में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत 11 अगस्त तक विश्व जनसंख्या अभियान चलाया जा रहा है। जिले में अभियान में निरंतर गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। परिवार कल्याण कार्यक्रम नोडल अधिकारी डॉक्टर एमएस कोसर ने बताया कि जिले में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई से 11 अगस्त तक जिले की शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में जनसंख्या स्थिरीकरण सेवा प्रदायगी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। गत दिनों मिशन शक्ति योजना हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन जागरूकता अभियान के अंतर्गत देवास की शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम किया गया, जिसमें जिला न्यायाधीश मनीष सिंह ठाकुर के द्वारा नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को सरल भाषा में समझाते हुए महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले कानूनों की जानकारी दी। देवास में मुख्य मार्गों पर गौवंश विचरण की रोकथाम और दुर्घटना से बचाव के लिए पेट्रोलिंग वाहन एबी रोड उज्जैन और भोपाल रोड के 40 से 50 किलोमीटर पर गौ पेट्रोलिंग की कार्रवाई सतत रूप से जारी है। आकस्मिक आवश्यकता के लिए पशु चिकित्सालय वाहन, जिसका हेल्पलाइन नंबर 1962 है, वो भी तैनात है। विगत दिनों कृषि विज्ञान केंद्र देवास में कृषि जागरण समूह और कृषि विज्ञान केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में समृद्ध किसान उत्सव और खरीफ कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक और प्रमुख डॉक्टर ए.के. बड़ाया ने बताया कि किसान सही समय पर बीजों को फफूंदीनाशक दवा से उपचारित करने के बाद ही सोयाबीन की बुवाई करें। साथ ही उन्होंने किसानों को उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करने की भी सलाह दी। पिछले दिनों देवास में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत नदी नालों और ऐतिहासिक तथा पारंपरिक जल संरचनाओं, तालाब, झील, कुआं, बावड़ी इत्यादि के संरक्षण पुनर्जीवन के लिए संपूर्ण जिले में अभियान चलाया गया। इस अभियान में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी जिले के नेमावर में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए नर्मदा नदी पर पूजा अर्चना करने के बाद घाट पर साफ सफाई की। उनके साथ खातेगांव विधायक आशीष शर्मा और अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। देवास में प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी मलेरिया माह जून 2024 में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी श्रृंखला में रथ के उद्घाटन के साथ ही अन्य गतिविधियां भी संपन्न हुई, जिसमें शिक्षण संस्थाओं में भाषण, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता, गांव चौपालों में नुक्कड़ नाटक और नौटंकी की प्रस्तुति हुई। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा गांव-गांव में नारे लेखन किया गया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।